जय श्री राम। आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रहे हैं। पहला तो है फटा नोट भगवान पर और दूसरा है बासी रोटी गाय को। ये दोनों बातें प्रायः समाज में देखी जाती है। सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। और मुझे लगता है आपको भी कभी ऐसा देखने का अवसर मिला हो। नहीं तो जो मंदिर के पुजारी है, ट्रस्टी है समिति के, वो लोग इस बात से भली भांति परिचित रहते हैं। व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में जाता है और ये विचार करता है कि ये जो नोट है मेरा थोड़ा सा गला हुआ है, दुकान वाला पता नहीं इसको लेगा या नहीं लेगा। तो वो उस नोट को जो है, गले हुए नोट को, फटे हुए नोट को लेकर के हुंडी में डाल देता है। और वो ये भी सोचता है अंदर ही अंदर कि दुकान नहीं लेगी, कोई दुकान वाला नहीं लेगा उसको, कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं लेगा, लेकिन भगवान के मंदिर की हुंडी में तो ये नोट चलेगा, क्योंकि भगवान तो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं नहीं। और फटा हुआ नोट डालने के बाद में भी भगवान से सैकड़ों मिन्नतें मांगता है और कहता है भगवान ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आप मुझ पर कृपा कर दें, जो है मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, या मेरा ऐसा हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए। दुनिया भर की जो है अभिलाषा, दुनिया भर की मांग, डिमांड भगवान के सामने रख देता है। लेकिन वह ये नहीं देख रहा है कि मैंने क्या किया। आप अच्छा कर नहीं रहे तो भगवान से सैकड़ों अपेक्षाएं लिए हुए बैठे हो। विचारणीय बिंदु ये है, हालांकि भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए होता है, वो तो केवल भाव के भूखे हैं। वो व्यक्ति क्या कर रहा है ये नहीं देखते, उनकी अलौकिक दृष्टि रहती है। वो भगवान का तो ये अभिप्राय है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो भक्तों के अवगुण नहीं देखते हैं, लेकिन तब भी कर्तव्य पथ पर व्यक्ति को ये चाहिए कि वो क्या कर रहा है। फटा हुआ नोट लेकर के हुंडी में डाल रहा है, जो कहीं नहीं चलता, उस नोट को वो मंदिर में चला देता है, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। और फटा नोट डालने के बाद में भी वह सैकड़ों जो है मन्नतें मांगता है, भगवान से वरदान मांगता है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हम कहते हैं वह नोट नहीं फटा है, नोट के साथ साथ उसकी भावना भी फटी हुई है। इसलिए जो श्रेष्ठ चीज़ हमारे पास होती है, जो श्रेष्ठ वस्तु हमारे पास होती है, जो सबसे बढ़िया चीज़ हमारे पास होती है, वह भगवान को समर्पित की जाती है। वह श्रेष्ठ लोगों को, गुरुजनों को, बड़े लोगों को समर्पित की जाती है। हमारे पास भी जो चीज़ रद्दी है, जो बेकार है, जो किसी प्रकार से काम की नहीं है, कंडम है, वह वस्तु, वह चीज़ हम दूसरों के लिए कैसे समर्पित कर सकते हैं। और उतना समर्पित करने के बाद में भी उनसे प्रत्याशा में, उनसे वापस कुछ मांगने में, वर मांगने में, मन्नतें मांगने में हमें लज्जा नहीं आती। ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। कहाँ तो जो है दानवीर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल भी दे दिए, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी मोह नहीं रखा। कहाँ जो है राजा अम्बरीश ने करोड़ों गायों का दान कर दिया, और वो भी अलंकृत, मतलब सोने चांदी से लदी हुई। कहाँ राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, और हम जो है अपने नोटों को जेब में से निकालते हैं, उसमें भी जो सबसे गला हुआ होता है उसको निकाल करके हुंडी में डालते हैं, और उसमें भी सबसे छोटा जो नोट होता है उसको हम डालते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि छोटा नोट डाला या बड़ा नोट डाला, वो तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार ही आप भगवान को समर्पित करेंगे, जैसी भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल रद्दी या फटा नोट ही डालें। आपको जब 10 का नोट चढ़ाना ही है भगवान को, तो आपको जो फ्रेश नोट है, कम से कम जो बाज़ार में चल सके, तो वो चलाए ना, वो डालें ना। ऐसा नोट जो किसी काम आने वाला नहीं। वैसे भी हुंडी में पैसा बहुत इकट्ठा होता है, सिक्के भी बहुत इकट्ठे होते हैं। आपने गला हुआ नोट डाला, ऊपर से वो उन सिक्कों और नोटों के बीच में दब 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 करके और भी कट फट जाता है। और उसके बदले में आप भगवान से
जो है प्रत्याशा में सैकड़ों मिन्नतें भी मांग लेते हैं। व्यक्ति किस हद तक स्वार्थी हो सकता है? क्या भगवान के प्रति भी वो ऐसा व्यवहार कर सकता है? एक तरफ तो हम बहुत कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा। कहना अलग होता है और क्रियान्विति अलग चीज़ होती है। हमारे कहने में, हमारी कथनी में और हमारी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु था बासी रोटी गाय को। हम भोजन करने के बाद में जो बच जाता है उसको हम मोहल्ले की गायों को दे देते हैं, जबकि गृहस्थी लोगों को, सदगृहस्थों को ये जानना चाहिए कि पशु पक्षी कीट पतंग गायें कुत्ते जितने भी ये जीव हैं ये सब गृहस्थों पर आधारित हैं। इवन यहाँ तक कि कोई सन्यासी है, कोई भिक्षुक है, कोई याचक है, कोई ब्राह्मण है, ये सब भी जो है गृहस्थों के ऊपर आधारित है। इनके ऊपर उनकी वृत्ति चलती है। तो हम लोगों के हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि हमें भगवान ने कम दिया है तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना ही दे, लेकिन देवे जरूर। गाय को दे लेकिन अच्छा देवे, न हो तो कोई बात नहीं बाद में देवे, लेकिन देवे जब भी देवे अच्छा देवे। गाय जिसको हम एक तरफ तो कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गाय समृद्धि की जननी है। और दूसरी तरफ उसी गाय माता को घर का बचा हुआ जूठा बासी भोजन हम देते हैं, तो वो गाय माता की जय कहाँ हुई? वो विश्व की माता के साथ हमारा ऐसा बर्ताव, एक तरफ तो विश्व की माता है, एक तरफ तो गौ माता की जय, और दूसरी तरफ घर की बची हुई बासी रोटी जिसको कोई नहीं खाता उसको हम गाय को देना चाहते हैं। अरे रोटी बनते ही तत्काल गरम रोटी थोड़ा सा हल्का सा घी लगा करके हम उसको दे दे, क्या हर्जा है? थोड़ा सा गुड़ साथ में दे दे, क्या हर्जा है? लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। पहले माताएं जब भोजन बनाती थी चूल्हे पर तो अग्नि को भी पहले भोजन कराती थी, आज भी कराती होंगी कई जगह। गाय के लिए एक अलग पहली रोटी निकालती थी, कुत्ते के लिए भी निकालती थी। उसके बाद में जो रोटियां बनती थी वो अपने बच्चों को, परिवार के लिए खिलाती थी। या मान लो उनको परिवार वालों को पहले भी खिला दिया तो उनकी रोटी अलग से रखी हुई रहती थी। ये संस्कृति और सभ्यता से हम लोग देखते, जीते, समझते आए हैं। लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे परंपराएं विकृत हो रही है। हम लोग हर कार्य करते हैं, लेकिन कार्य के पीछे हमारी भावना क्या है उस कार्य के माध्यम से ही पता चल जाती है कि हमने कार्य को किस रूप से किया है। हमारी भावना विशुद्ध होती तो हमारा कार्य भी विशुद्ध दिखता। जिसकी भावना विशुद्ध है, अच्छा भाव है, उसका कार्य भी अच्छा ही दिखेगा। आपका विचार भी अच्छा हो, आपकी वाणी भी अच्छी हो और आपकी क्रियान्विति भी अच्छी हो। आपको देख करके लोग जो है उसका अनुगमन करें, अनुसरण करें, उसको फॉलो करें। लेकिन हम जैसे परिवार के वरिष्ठ लोग भी या समाज के बड़े लोग भी यदि इस प्रकार की जो है आदर्श स्थापित नहीं करेंगे, इस प्रकार के प्रेरणादायक कार्य नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को उसके लिए क्या मतलब जो है सीख मिलेगी। हमारा तो मानना ये है कि जैसा गीता में कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तलो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़ा व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करता है, छोटा व्यक्ति उसी का जो है अनुसरण करता है। इसलिए बड़े व्यक्तियों को चाहिए कि किस प्रकार से हम अपना जो है एक एक कदम रखें, किस किस प्रकार से हम अपने आदर्श स्थापित करें, किस प्रकार से हम अपने समाज, परिवार, राष्ट्र को उत्थान की तरफ ले जाएं, न कि पतन की तरफ। आज के लिए इतना ही कहेंगे। जय श्री राम।